Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Nirvana Agarwal Welfare Trust. Today we have a special guest with us, Dr. Raj Kumar Singla sir, and we have a lot of to learn from him. So without wasting any time, let's just proceed with our interview. So sir, could you please tell a bit about yourself, your medical background and your area of expertise? कुछ अपने बारे में बताएं सर कि कैसे आप इस फील्ड में आए. मैं डॉक्टर राजकुमार सिंगला ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जनरल फिजिशियन का भी काम करता हूँ। मैं 30 साल हरियाणा गवर्नमेंट जॉब में रहा और बतौर मैंने मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ऑर्थोपेडिक सर्जन काम किया। अभी मैं 2015 में रिटायर हो गया था। उसके बाद मैंने अपना ये नर्सिंग होम बनाया, जिस नर्सिंग होम में ऑर्थोपेडिक्स का, जनरल मेडिसिन का और सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस और ओपीजी का काम करता हूँ। कुछ सर आप खास अपना स्पेशलाइजेशन कुछ ऐसा हमको इंसाइट देना चाहें सर. मैं जैसे बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम करते हैं, लेकिन जनरल फिजिशियन का भी साथ में है और खास करके हम जैसे भी कोई भी समाज सेवा का काम हो, किसी भी सेवा का काम हो, उसमें हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने का बहुत मौका मिल जाता था, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में आके ये मौका नहीं मिलता। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला, ये अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट चलाया 2024 में, जिन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और मेरे को पता लगा ये निस्वार्थ ज़रूरतमंद लोगों को सेवा करना चाहता है और इनका यही विजन था कि सर्विस टू नीडी, सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड। तो ये इनका स्लोगन जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इनको जुड़ना चाहा और मैं इनके साथ जुड़ गया। तो उसके लिए हमने जो नरवाना में डायलिसिस सेंटर के लिए इन्होंने मेरे को प्रपोजल रखी, अभी हम आपके अस्पताल में डायलिसिस सेंटर लगाना चाहते हैं। तो मैंने इनको हर हेल्प से, जैसे कि जगह और सारी हेल्प देने का वायदा किया और अब हम डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। सर आपके नजरिए से अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है? मेरे नज़रिए से जो अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट का उद्देश्य है जी. ये गरीब ज़रूरतमंद लोगों की, चाहे किसी भी कास्ट का है, गांव का, शहर का है, उनकी हेल्प करना है। जी. ये हेल्थ एजुकेशन के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा कोई भी ज़रूरतमंद किसी भी चीज़ का ज़रूरत है तो ये सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनका विज़न ये है, सर्विस टू पुअर इज़ सर्विस टू गॉड। इस विज़न को ध्यान में रख कर के ये संस्था काम करती है और इस संस्था का एक उद्देश्य और है, इस संस्था का काम करके हमने किसी से कुछ कमाना नहीं है। जितना भी लॉस होगा वो सारे अग्रवाल संस्था वहन करेगी। पेशेंट को कम रोड मिनिमल रेट पे, जो अफोर्डेबल रेट पे सेवा दी जाए। तो दोस्तों आज भी हमारे समाज में सर जैसे लोग मौजूद हैं जो इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं. इसी तरह से आप ये देखें कि जो हमारा नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके द्वारा स्थापित किया गया ये डायलिसिस सेंटर ना केवल सिर्फ नरवाना के वासियों को बल्कि आसपास से भी अगर कोई आता है तो उसके लिए भी ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी और सर्विस टू मैनकाइंड के मोटिव पे काम करते हैं. तो सर इससे इससे जुड़ा हुआ मेरे अब मन में एक और प्रश्न आ रहा है सर कि अभी तक ट्रस्ट के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मेरा ट्रस्ट के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि ट्रस्ट बिना इंटरेस्ट के, बिना उसके काम कर रही है और इसमें सभी ही जो इसके मेंबर हैं डेडिकेटेड हैं, वेल टू डू हैं और किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। इसने संस्था ने सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए नज़दीक ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए काम शुरू कर दिए हैं और अभी तो इनका पहला साल ही है, आगे इस संस्था के और भी काम किए जाएंगे। तो सर ट्रस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या स्पेशल सर्विसेज अवेलेबल है? हम जो ट्रस्ट के पेशेंट आते हैं उनको हर एक तरह से सहायता देते हैं। जैसे उसको मानसिक तनाव है या मानसिक परेशानी है, उसको हम इनकरेज करते हैं कि ये बीमारी कोई नहीं, लाइफ का हिस्सा है, इसका इलाज हो सकता है और इस इलाज के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उसको हर एक भी किसी तरह की हम सहायता करते हैं और उसको ये बताते हैं कि आप ये सहायता के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ बिता सकते हो और ऐसे कुछ लोग बिता भी रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के डायलिसिस सेंटर के ऊपर डायलिसिस की जो फैसिलिटी है वो ना केवल प्राइजेज में कम है बल्कि वो क्वालिटी के अंदर भी एट पार है, दूसरे प्राइवेट ट्रीटमेंट्स के इक्वल है.
यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस का मॉडल फॉलो किया जाता है, और जो भी पेशेंट्स है, जैसा कि सर ने बताया, उनको ना केवल फिजिकल सपोर्ट बल्कि उनको मेंटल सपोर्ट भी दी जाती है, ताकि वो अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक कर सके और वो इस तनाव में ना रहे कि मैं कुछ बीमार हूँ। उनको एक आशा की किरण भी दी जाती है। तो इसी तरह से जो आज हमारा वेलफेयर ट्रस्ट है, ये एक आशा की किरण बन के सामने आया है, जो कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करने में कारगर साबित हुआ है। तो सर, मैं आपसे एक सेहत से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि सर आपको इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस है, काफी सर हम आपसे सीखते आए हैं, और सर हमने आपका बड़ा नाम सुना है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये डायलिसिस क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? डायलिसिस एक तरह से, जो डायलिसिस का प्रोसेस है, ये उनके लिए होता है जिनकी किडनी काम नहीं करती। और किडनी जब काम नहीं करती तो शरीर के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं और पानी भर जाता है। ये जो डायलिसिस प्रोसेस है, एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। इसके जो भी अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो निकाले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाले जाते हैं। इसके बाद यानी कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है, वो उन पेशेंट के लिए एक तरह से वरदान साबित होता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। इसका एक फायदा और रहता है, जिसकी किडनी खराब है, जब तक उसकी किडनी का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक वो डायलिसिस करवा लेता है, और उसके बाद जब वो किडनी ट्रांसप्लांट करा लेता है तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी लेता है। ये जो किडनी फेलियर होता है, एक्यूट रेनल फेलियर लगा लो, क्रोनिक रेनल फेलियर लगा है, जिसमें किडनी काम नहीं करती, इसके कई कारण हो जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अनयूज्ड मेडिसिन, मोस्ट प्रोबेबली एनाल्जेसिक, या खान पान का ठीक ढंग से ना, पानी ना पीना और या पानी ज़्यादा पीना, ये इसके मुख्य कारण है। और किसी बीमारी का टाइम पे इलाज ना करना। इससे बचाव के लिए हमें यही है कि अपना हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, और एनाल्जेसिक कोई भी मेडिसिन लें डॉक्टर की सलाह के बिना मत लें। और उसके बाद हम टाइम टाइम पे अपने जो बॉडी के प्रोफाइल हैं, वो टेस्ट हैं, वो करवाते रहें, जैसे किडनी के टेस्ट होते हैं, ताकि हम इन बीमारियों से बचा रहें। तो सर, आज के समय में जो किडनी डिसीजेस के आम रीजंस हैं, वो क्या है सर? क्यों होती है लोगों को किडनी की डिसीज? किडनी जी, सबसे पहले तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जी सर। काफ़ी लोग जो हैं हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो लंबे टाइम में तो ये किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। उसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी हमारे समाज में बहुत कॉमन है, जो लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, और लगातार जब लंबे टाइम तक डायबिटीज़ रहती है तो ये एक तरह से किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। इसके अलावा जो अनयूज्ड मेडिसिन, जो लोग मेडिसिन खाते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए, लोग मेडिसिन खाते रहते हैं, और लंबे टाइम में खाने में जो किडनी को फेल कर देता है, और आपका एक तरह से किडनी फेलियर होने में चला जाता है। उसके बाद आपका पूरा लाइफस्टाइल, जैसे कि आप आराम से बैठे रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करना, खाना पीना फैटी डाइट या ज़्यादा टॉक्सिक डाइट ज़्यादा खाते हो, तो उसके बाद ये हो जाता है। इसके बाद जैसे भी आप कोई मेडिसिन लेते हो, या अल्कोहल, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा, अल्कोहल का एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव यूज ऑफ स्मोकिंग, ये भी इसका एक वन ऑफ द मेन कारण है जिसके कारण हो जाता है। तो आपके जो कुछ लोगों को तो जेनेटिक लाइफ का भी हो जाता है, कईयों के जेनेटिक करैक्टर के कारण भी किडनी का खराब हो जाती है। और इसके लिए कुछ है भी, आप लेट डायग्नोसिस हो, आप किसी का जो कोई बीमारी है उसका इलाज ना कराओ, अनयूज मेडिसिन लेते रहो, उसके कारण भी ये बीमारी। सर, जैसे जो आजकल के बच्चे हमारे जो चिप्स वगैरह खाते हैं सर, जंक फूड खाते हैं, क्या इसका भी सर किडनी के ऊपर हाँ, असर इसका भी जो जंक फूड खाते हैं, जो आजकल चल रहा है पिज्जा और ये जंक फूड है, जी सर। ये भी जो हेल्थ को खराब करता है और अल्टीमेटली किडनी पर असर डालता है। तो सर, हमें किस मॉडरेशन में जो है अपनी डाइट लेनी चाहिए सर? डाइट तो ये भी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर पानी पीना चाहिए, और रेगुलर अपनी हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करते रहो, जो अपने जैसे डायबिटीज है जी सर। इसको कंट्रोल में रखो, मेडिसिन कंट्रोल में रहो, और हाइपरटेंशन है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, एक्यूट हाइपरटेंशन है, उसका प्रॉपर इलाज कराएं, और अनयूज्ड मेडिसिन ना लें, पेन किलर या कोई भी एंटीबायोटिक लेना है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लें, और समय पे अपना कोई बीमारी होती है समय पे टेस्ट करा करके इसका पूरा इलाज करो। सर, यहाँ मेरे एक मन में एक छोटा सा सवाल ये आ रहा है कि सर, जैसे मान लो कोई एक आम व्यक्ति है जिसे नहीं मालूम कि उसकी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा रही है,
वो अपनी उसको कह लो रूटीन वर्क में अपनी मेडिसिन जो है वो लिए जा रहा है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, या इरेगुलर डाइट फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि मेरी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा रही है। सडनली उसको पता चलता है कि मेरी जो किडनी है नाउ इट हैज बिकम अनयूजेबल, या मेरी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, उसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या सर इस स्टेज के ऊपर जब उसको बहुत लेट ये एहसास हुआ कि मेरी किडनी जो है वो लास्ट स्टेज पर है, क्या इस स्टेज पर भी इसको ट्रीट किया जा सकता है सर? उस पे इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है भी, जैसे उसका जनरल टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जी सर। ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सीरम कैल्शियम, सीरम सोडियम पोटेशियम, ये टेस्ट करवाए जाते हैं। और अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन से उसका व्यू किया जाता है कि इसकी कितनी परसेंट किडनी काम कर रही है। अगर किडनी प्रॉपर है या अभी एक्यूट स्टेज में है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर उसके सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो उसका कोई इलाज नहीं होता, तो उसका तो फिर अल्टीमेटली डायलिसिस करके उसका ब्लड यूरिया ये काम कंट्रोल करके उसके बाद ट्रांसप्लांट ही एक इलाज है। सर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं ये बड़ा जानना चाहते हैं कि सर अपनी जो किडनी है उसकी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, कैसे अपनी किडनी की हेल्थ को मेंटेन करें? किडनी की हेल्थ का ये है कि एक तो आप डिहाइड्रेशन ना होने दें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें जी सर। और पानी टाइम टाइम पर ज़रूरत के मुताबिक पीते रहें। खास करके गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, किसी भी बीमारी का अपने प्रॉपर ढंग से इलाज करवाएं। खास करके जैसे एक्यूट डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है या किसी कारण से भी आप खाना पीना बंद हो जाता है जिसके कारण किडनी को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता, उसमें भी किडनी जो है अपनी खराब हो जाती है और फेलियर की तरफ चली जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी प्रॉपर डाइट रखें और बीमारी होने पर प्रॉपर इलाज करवाएं। जिन बीमारियों का असर होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अल्कोहलिक, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का इलाज है, अल्कोहलिक, स्मोकिंग, इन चीज़ों से बच के। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको जब आपको किडनी का किसी का भी इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसके लिए काफी सारे टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, सर क्या वो टेस्ट की सुविधा हमारे सेंटर पे है सर? हाँ, हमारे सेंटर पे किडनी को टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे सभी प्रकार की सुविधा है। और हम किडनी के जो फंक्शन को कितना काम कर रही है, फेल्योर है या उसको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जांच कर सकते हैं। सर क्या आप किसी अपने ऐसे पेशेंट का किस्सा हम शेयर करना चाहेंगे जो डायलिसिस सेंटर पे आया और उसकी उसके बाद जिंदगी बदल गई? हाँ, हमारे पास जैसे हम काम कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, जी सर। और इस टाइम हमारे पास लगभग 11 पेशेंट हैं। जी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे इस पे डायलिसिस करवाने पे शुरू हुए थे, और उनके चलो अच्छी बात ये है कि उनमें एक पेशेंट है, उसने अपना पहले यहाँ पे डायलिसिस करवाया, उसके बाद अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया और वो अपनी लाइफ पूरी ठीक-ठाक अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। वो हमारे नरवाना के पास के गाँव का सूदगन खुर्द का है और उसका नाम मोंटी है। उसके पिताजी का नाम फकीरचंद है। उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है अभी मई में और अपनी ठीक ज़िंदगी बिता रहा है। अब उसको डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के ऊपर सक्सेसफुली लोगों के किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की गई है और आज लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों जो भी आपका जरूरतमंद मित्र साथी हो आप उसको बताएं और इस बात की अवेयरनेस फैलाएं कि आज जो है यहाँ पर भी सारी की सारी सर्विसेज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक सेवा भाव से जो सर्विसेज दी जा रही हैं ये एक मानवता की मिसाल है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो जनता है वो स्टूडेंट्स भी हैं, हमारी जनता जो है वो नीट के एस्पिरेंट्स भी हैं, और सर जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं वो भी हैं, पेशेंट्स भी हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आप ट्रस्ट के फ्यूचर को मेडिकल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? फ्यूचर सर्विस के लिए इसका जो मेन एम है, हर एक तरह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे इस टाइम हमारे पास डायलिसिस, फिजियोथेरेपी और लैब का काम शुरू हो चुका है। जी सर। हाँ, इसके बाद उनके जैसे भी डायबिटी क्लिनिक, आई क्लिनिक और इवन जैसे लैब की तरफ से ब्लड बैंक लगाने के भी दिमाग विचार में है, जो जल्दी ही इस प्रोसेस पे काम किया जाएगा। और एजुकेशन, कोचिंग और इस तरह की जो पुअर लोग हैं, पुअर बच्चे जो बुक्स वगैरह की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की है, कोई को किसी गरीब है जो
अपने क्लोथ्स या कप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हर एक तरह से सहायता की जाएगी और आगे और बढ़ाया जाएगा। सर अगर कोई हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहे या इसका हिस्सा बनना चाहे, वो किस तरह से सर इसका हिस्सा बन सकते हैं? इसका हिस्सा कोई भी अगर बनना चाहे, किसी को कोई मनाही नहीं है। जी सर। और कोई किसी आप इसका हिस्सा किसी तरह से वॉलंटरी बन सकते हो, आप डोनेशन देके बन सकते हो, आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो। जैसे कि साइट पे जाके जो कैंप लगते हैं, हेल्थ जैसे हम हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, पीछे से हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था और आयुर्वेदिक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था। कोई भी वॉलंटियर किसी भी तरह की सहायता देने में है हो तो हमें दे सकता है, कोई इसमें मनाही। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें सर से इतना कुछ जानने को मिला है, इतना कुछ किडनी के बारे में, डायलिसिस के बारे में और अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए इस डायलिसिस सेंटर के बारे में इतना कुछ पता लगा है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है। आप ये बात जन जन तक पहुंचाएंगे तो ये आपके हिस्से में भी एक मानवता की सेवा आ जाएगी। इस काम को फैलाना भी एक तरीके का इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ही है। तो सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ट्रस्ट के साथ काम करके आपको क्या सीखने को मिला सर? ट्रस्ट के साथ काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मन को शांति मिली, क्योंकि जो ट्रस्ट है निस्वार्थ से काम कर रहा है और इसमें सभी जरूरतमंद, किसी कास्ट का हो, गांव का हो, शहर का हो, हर एक तरह से हर एक आदमी के लिए जरूरत के लिए तैयार रहते हैं। और इसमें जो संस्था है ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ढंग से काम कर रही है। जो मिनिमम रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे काम किया जाता है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो लॉस पड़ता है वो संस्था द्वारा अपने आप ही अपने कलेक्शन से पूरा कर लिया जाता है। लेकिन किसी पेशेंट के ऊपर या नीति के ऊपर कोई जोर नहीं डाला जाता, कोई प्रेशर नहीं होता। उनको सम ऑलमोस्ट अफोर्डेबल रेट, बहुत कम मिनिमम रेट पे काम किया जाता है। सर जैसे आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, वहीं सर आप स्टूडेंट्स के या जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं उनके एक आदर्श, उनके एक आइडल भी हैं। तो सर हमारे जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं या जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सर आप एक कोई लाइफ एडवाइस या सर अपने इनसाइट्स जो है आप देना चाहेंगे? मैं जो नए यंग डॉक्टर जा रहे हैं उनको अपने एक्सपीरियंस पे ये बात जरूर कहूँगा कि आप सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं है, एक डॉक्टर के थ्रू आप एक समाज सेवा भी कर सकते हैं। डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जिसको मंदिर मस्जिद या कहीं भी जाकर के सेवा की जरूरत नहीं होती। अपने प्रोफेशन में ही आपको इतने समाज सेवा के इतने मौके मिल जाते हैं कि आप सिर्फ एफर्ट्स करने से, जिसमें ये नहीं है कि आपको कोई पैसा खर्च करना है, कोई ज़्यादा कुछ करना है, आपको सिंपल सॉफ्ट कॉर्नर पे रख के ये एम रख के कि मैंने नीडी पेशेंट की हेल्प करनी है, आप इस आइडिया से साथ लेके चलो। आपका जो कैरियर है बहुत अच्छा है और इस कैरियर से आप लेके चलोगे तो आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपके एफर्ट्स हैं और सोच का है। तो मेरा यही एडवाइस है कि आप सिर्फ प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन कॉम्पिटेंसी के अलावा ये ध्यान में होना चाहिए कि मैंने जरूरतमंद, गरीब और नीडी लोग की हेल्प करनी है, जिसकी आपकी सिर्फ सोच की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की कोई ज़्यादा जरूरत तो जैसा कि हमने हमेशा से सुना है कि जो डॉक्टर हैं वो भगवान का रूप होते हैं, इसका हमने बिल्कुल जीता जागता उदाहरण जो है वो आज यहाँ पर नरवाणा अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए इस डायलिसिस सेंटर पे हमने उसका उदाहरण भी देख लिया कि कैसे यहाँ पे गरीबों की और असहाय लोगों की सहायता की जा रही है। इसमें निजी स्वार्थ को एक तरफ रख के सर्विस टू मैनकाइंड के मोटिव से, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, इस बात को बिल्कुल मन में रखते हुए काम किया जा रहा है। तो सर वीडियो के अंत में जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पेशेंट्स और उनकी फैमिली के लिए आप सर कुछ अपना संदेश जो है वो देना चाहें सर। हम डायलिसिस या कोई भी जो पेशेंट है उसके परिवार वालों को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो पेशेंट हैं, जो बीमार है, ये डायलिसिस करवाता है, इनको इग्नोर ना करें, इनकी हेल्प करें, सहायता करें। अगर आप इनकी सहायता करोगे ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और आपके लिए एक वरदान साबित होगा। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पेशेंट नीडी हैं उनके परिवार वालों को उसका प्रयोग पूरा सहयोग करना चाहिए और किसी तरह की मानसिक और तनाव को दूर करना चाहिए और हर एक तरह से हेल्प करना चाहिए। उनको अपने समाज में अपनी तरह से जीने का पूरा अधिकार देना चाहिए
ताकि वो आपके साथ मिलजुल कर सारे काम कर सकें। जो लोग सुन रहे हैं इसको ये नहीं है कि सुन के भूल जाएं, ये आसपास के लोगों को सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करें, और ये आसपास आपके जो जितने भी चैनल हैं सबको इसके लिए प्रोत्साहन दें, और ये चैनल आप अपने टाइम टाइम पे वक्त निकाल करके उसको सुने, ताकि आपका फ़ायदा हो, आपके समाज का फ़ायदा हो, तभी एक समाज का, एक कल्याणकारी समाज का आप हिस्सा बन सकते। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, जो हमने यहाँ डायलिसिस सेंटर स्टार्ट किया, ये सब डिवीज़न लेवल पे, जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, इसको चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने जो अग्रवाल संस्था के जो मेंबर हैं बड़े डेडिकेटेड और इफेक्टिव हैं, जिनमें हमारे श्री अशोक बांसल जी मेन हैं, इनके और इनके साथियों के सहयोग से हमने ये जो डायलिसिस सेंटर यहाँ पे लगाया है। इसमें जैसे हमने आयुष्मान पे लिया, और आयुष्मान की जो जो हमारे डॉक्टर लोग जानते होंगे, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको सब डिवीजन पे पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन हमारे मेंबर्स ने, खुद मैंने और हमारे मेंबर्स में मेनली श्री अशोक बांसल जी ने जो सहयोग किया, पूरी तरह से इसमें हेल्प करके हम यहाँ आयुष्मान पे लेके आए। अब आयुष्मान पे आने के बाद हम प्रत्येक पेशेंट को जो डायलिसिस का है फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कर सकते हैं। एक पेशेंट जो बाहर जाके हिसार या कहीं भी, हिसार नज़दीक हमारे हिसार कैथल लोहाना जाते थे, उसमें एक पेशेंट का एक विजिट पे ऑलमोस्ट 3,000 रुपये खर्च आता है। तो इसका मतलब हुआ अभी 1 महीने में वो 10 बार करवाता है तो 30,000 खर्च हो गया, तो 1 साल में तो 3.5-4 लाख रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसके पैसे की बचत नहीं, समय की बचत होती है। जैसे कोई अगर बाहर जाता है तो उसको एक अपने अटेंडेंट की भी जरूरत, मिनिमम एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे उसको कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अपने आप रिक्शा में करवा के आ जाता है, हम उसको अंदर ले जाते हैं, उसके बाद उसको रिक्शा पे छोड़ आते हैं, और घर तक भी लेके आने का हमारे को कोई दिक्कत नहीं है जो ना आ जा सके। इसके अलावा जैसे भी मैंने पहले ही बताया, जो डायलिसिस करवाते हैं, वो जो एक पेशेंट ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, जो अब ठीक ठाक है, हम किडनी ट्रांसप्लांट में भी कोई अगर करवाना चाहे तो हमारी अग्रवाल संस्था उसके लिए भी हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारे पास इस टाइम लगभग 11 पेशेंट हैं जो गरीब थे, डायलिसिस के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, उनके लिए भी ये फैसिलिटी हो गई। अब वो डायलिसिस अपना इन्होंने करवाना शुरू कर दिया है, और वो अपनी जो हेल्थ अपना ठीक ढंग से जी रहे हैं। और अग्रवाल संस्था ने जो अपना लैब और फिजियोथेरेपी का स्टार्ट किया है, इस संस्था में एक खासियत और है, अभी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी हम वही सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मेरे को अभी यहाँ हमारे को डायलिसिस का 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी तक किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। जो आम कॉम्प्लिकेशन सीवरिंग और ये यूजली हो जाती है, लेकिन अभी तक बेस्ट क्वालिटी की, भगवान की कृपा से अभी हमारे सारे पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आगे भी हम क्वालिटी का ध्यान रखते हुए ठीक रखें। और अग्रवाल संस्था के ये जो आगे भी और काम करना चाह रही है, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के पेशेंट में, जैसे इन्होंने कैंप भी लगवाए हैं, आयुर्वेद कैंप, एलोपैथी कैंप, आगे भी ये कैंप लगवाए जाएंगे, और भी फैसिलिटी जैसे प्रोवाइड की। तो सर आज आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बड़ा ही कुछ हमें अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ। तो हम बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि जो नेक काम से और नेक नियत से ये जो आज यहाँ पर डायलिसिस सेंटर लगाया गया है, भगवान करे कि ये बढ़ता चला जाए, और यहाँ पर लोगों की जो सेवा है उससे सबके घरों के अंदर खुशहाली आए। और हम भगवान से ये भी दुआ करेंगे कि जो डॉक्टर्स दिन रात हमारे लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हमारे लिए जी जान से लगे हुए हैं, भगवान उनको भी बड़ी खुशियां दे। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट इन ऑल द ग्रुप्स सो द मैसेज इज स्प्रेड एट अ लार्ज लेवल। आज बंसदीप जी हमारे अम्बाड़ा से यहाँ टाइम निकाल के आए हैं। यस सर। इनका टाइम बहुत कीमती है, ये ला कर रहे हैं और CS के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज ये हम टाइम निकाल करके, इन्होंने कीमती टाइम निकाल करके अग्रवाल ट्रस्ट की रिक्वेस्ट करने पे ये आज हमारे पूरा दिन निकाल के हम इसके आए। हम इनका धन्यवाद करते हैं, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि जिससे आज ऐसा सहयोग दिया है
ऐसे आगे भी देते रहें।